वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है एंड में आपको बताना है ईमानदारी से कितना आपने स्कोर किया है, और जितने क्वेश्चन आपको डेली में आपको कराता हूं देख लेना, एग्जाम में आपको यही से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पेपर में यही से मिलेंगे, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे उठा के देख लो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पहला, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। सेकंड, जिनकी मातृभाषा सरल है। थर्ड, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। या फिर फोर्थ, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा सीखने में सबसे अधिक कठिनाई का सामना कौन करेगा। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, कि जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, यानी हिंदी से अलग है। देखो मैं इसको एग्जांपल से आप समझो, मान लीजिए किसी बच्चे की मातृभाषा पंजाबी है, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो आपकी भी मातृभाषा किसी की कुछ भी हो सकती है। मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए किसी की मातृभाषा पंजाबी है। अब पंजाबी के अलग अगर उसको हिंदी सीखने की जरूरत पड़ेगी तो उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ना भाई। हिंदी में वो सारी चीज समझेगा, जो भी इसके व्याकरण के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, अगर उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी तो उसे भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी से अलग है, हिंदी से भिन्न है। तो जिनकी भी मातृभाषा हिंदी से अलग होगी, भिन्न होगी, तो उन्हें ही भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जो लोग बच्चे देख नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। सेकंड, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। थर्ड, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। फोर्थ, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। बताइए से आंसर आपका क्या होगा। दिव्यांग बच्चे या दृष्टिबाधित बच्चे, इनसे संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सीटेट में जरूर आता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट, कि उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। जब भी बात आ जाएगी दिव्यांग बच्चों की, ठीक है, या दृष्टिबाधित बच्चे, इस तरीके के जो भी बच्चे हुए, उन्हें आप सबसे ज्यादा टीएलएम का यूज करके पढ़ाओ। टीएलएम मींस टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्रियों का यूज करके पढ़ाओ। अब मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं सकता, ठीक है, तो उसको आप सुनने वाली चीज ज्यादा कराओ, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को टीएलएम का यूज ज्यादा करना है, साधनों का यूज ज्यादा करना है, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा फर्स्ट। और किस तरीके की गतिविधि आपको नहीं करनी, दृष्टिबाधित बच्चों को अलग से गतिविधि मत देना कोई, ठीक है, ना ही उन्हें कम गतिविधि देना दूसरे बच्चों के मुकाबले, और ना ही उन्हें सहानुभूति देना। देखिए ये पॉइंट ऐसे होते हैं, अगर आपने दृष्टिबाधित बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को ये चीजें कराई तो बच्चे क्या काम करेंगे, वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे अपने आप को अलग मानेगा, ठीक है, कि ये नॉर्मल बच्चे हैं और मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमियां है। तो बच्चे में क्या आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी, उसका जो मोटिवेशन का लेवल है वो कम हो जाएगा, जो कि उस बच्चे के विकास के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उस बच्चों को सभी के साथ पढ़ाना है और एक साथ पढ़ाना है, बशर्ते आप उन्हें उपयुक्त साधन प्रोवाइड कराओ, ठीक है। टीएलएम का ज्यादा से ज्यादा यूज करो। आंसर उसमें आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, पठन का या पढ़ने का। पहला, अनुमान के साथ भावग्रहण। सेकंड, उचित गति एवं प्रवाह। थर्ड, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। फोर्थ, ध्वनि का उतार चढ़ाव। बताइए से आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। इसका दूसरा वर्जन ये है, क्वेश्चन ये आता है कि जो पढ़ना होता है, पढ़ने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। जैसे इसमें पूछ लिया कि आप किस स्थिति में कहोगे कि पठन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से एग्जामिनर घुमा फिरा के देता है क्वेश्चन को, लेकिन बेसिकली मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज के चक्कर में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए इसका सिंपल सा आंसर जानिए। आंसर है इसमें आपका फर्स्ट, पहला। क्यों? जब भी बात हो जाएगी पठन की, पढ़ने की, तो देखिए आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, अगर सामने आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर पढ़ने का आपको भाव ही समझ में नहीं आएगा तो आपका पढ़ना बेकार जाएगा। या दूसरा वर्ड जो इसका यूज होता है वो है अर्थ। अगर आपको अर्थ ही समझ नहीं आया किसी शब्द का, मान लो आपको पठन का अर्थ ही नहीं पता, तो आप पढ़ पाओगे चीजों को सही से, नहीं पढ़ पाओगे। तो जब भी पढ़ने की या पठन की बात आ जाएगी, समझ लेना वो आपको अर्थ ग्रहण या भाव ग्रहण जरूर मिलेगा देखने को, और ऑप्शन आप उसको सही कर देना, ठीक है। आंसर इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है।
देखिए आपके उद्देश्य से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आता है, चाहे आपका उच्च प्राथमिक स्तर पूछे या प्राथमिक स्तर पर पूछे। ठीक है, पहला। अब इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखते हैं क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। अब आपने कहा था सर जहां भी व्याकरण दिखे और इसके नियमों को कंठस्थ करने की बात आ जाए, इस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। हाँ भाई बिल्कुल, मैंने कहा था नेगेटिव है, देखते गलत काट दो। दूसरा है भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास। फिर आपने कहा था सर जहां भी यांत्रिक अभ्यास दिखे उसको भी देखते गलत काट देना, तो भाई काट दो गलत। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, सभी साहित्यिक विद्याओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। भाई बात हो रही है भाषा की, तो लेखन की कुशलता से क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। देखो यहां पर बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा बड़ा हो जाता है प्राथमिक स्तर के बच्चे के मुकाबले, तो उसे भाषा की बारीकियां, ठीक है, और साथ ही साथ सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास आप लोगों को करना चाहिए। देखो आप लोगों ने मेरी एनसीएफ की वीडियो देखी होगी, मैंने एक एनसीएफ की वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देख लेना अच्छे तरीके से, वरना नोट्स के अंदर भी मैंने उस एनसीएफ को डाला हुआ है। अगर आपने एनसीएफ समझ लिया ना तो आप पेडागोजी में कभी मात नहीं खाओगे। ठीक है, जैसे आपका ये जितने भी ऑप्शन है ये मैंने उस एनसीएफ में आपको समझाए हुए हैं, तभी तो आपने इसको देखते गलत काट दिया जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो देख ली होगी। ठीक है, या नोट्स में भी आप उसको देख सकते हो। आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, सौंदर्य बोध पे तो वैसे भी आपको महत्व ज्यादा देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है। पहला, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। सेकंड, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा। थर्ड, भाषा की दृश्य सर्वे सामग्री की उपलब्धता। या फिर फोर्थ, भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने एनसीएफ की वीडियो देख ली होगी या नोट्स में देखा होगा, उन्होंने कहा था सर जहां भी ये दिख जाए समृद्ध भाषा परिवेश, ठीक है, उस ऑप्शन को देखते ही सही कर देना क्योंकि आपका पॉजिटिव होगा। तो भाई कर दो सही, आंसर आपका सही हो। देखो चाहे आप हिंदी भाषा सिखा रहे हो या हिंदी भाषा के अलावा कोई भी आप भाषा सिखा रहे हो बच्चों को, सबसे महत्वपूर्ण है उसे एक समृद्ध भाषा परिवेश देना, क्योंकि बच्चा अपने परिवेश से बहुत सारी चीजें सीखता है और बहुत ही जल्दी सीखता है। ठीक है, इसलिए जहां भी आपको दिख जाए समृद्ध भाषा परिवेश, वो ऑप्शन आपका हमेशा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई है डिटेल में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेडागोजी जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, पेडागोजी में उस तरीके से आप लोग करते जाना जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में लगभग आधे नंबर की पेडागोजी आती है। अगर आपने पेडागोजी मेरे बताए हुए तरीके से कर ली ना, मान लीजिए पेपर फर्स्ट में 75 की आती है तो 70 तक का स्कोर आप पेडागोजी में ला सकते हो। ठीक है, बशर्ते कंसेप्ट को समझना, रटना मत इन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वो क्या होते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं, या फिर अधिक रचनात्मक होते हैं। बताइए से आंसर आपका क्या होगा। आपने कहा था सर जहां भी ये दिख जाए अंक, जहां पर भी उन्हें अंक की बात आ जाए यानी ग्रेड की नंबर की बात आ जाए, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना क्योंकि आपका नेगेटिव होता है, तो भाई काट दो। ठीक है, अब बाकी के 3 ऑप्शन में आप सही आंसर बताओ। ठीक है, देखिए यहां पर हो रही है दो भाषा बोलने वाले बच्चे। अब मान लीजिए बच्चे, कोई बच्चा है वो 2 भाषा बोलता है, मान लीजिए एक हिंदी बोलता है वो इंग्लिश बोलता है, तो वो ना केवल इन भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि जो उनका शैक्षिक स्तर होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, वो भी अधिक रचनात्मक होता है, बहुत ही क्रिएटिव होता है। जब 2 भाषा वो सीख सकते हैं तो उनके अंदर ये आएगा कि भाई चलो एक और अलग कोई भाषा सीखते हैं, फिर और कोई भाषा सीखते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा जो बच्चे अलग अलग भाषा सीखते हैं वो इसी फील्ड में अपना कैरियर बना जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्रिएटिविटी इतनी होती है, तो आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका, फोर्थ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है आपका, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। आप लोग प्रश्न पत्र बना रहे हो तो सबसे बढ़िया सवाल आप किसको मानोगे। ठीक है, पहला संज्ञा की परिभाषा बताइए, सेकंड लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, थर्ड बाबा भारती क्यों उदास थे, या फिर फोर्थ अगर बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। ठीक है, बताइए से आंसर आपका क्या होगा। बेसिकली हम लोगों के लिए तो हमारी मैडम ने, हमारे सर ने ये प्रश्न पत्र बनाए हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र अगर हमने सोल्व कर दिया सही तो उन्होंने नंबर देकर हमें पास कर दिया। पहले तो ऐसे ही होता था ना, लेकिन अब तो बहुत क्रिएटिव चीज आ रही है। ठीक है, स्कूल के अंदर तो इसमें पूछा कि जो सबसे बेहतर मानोगे वो किसे मानोगे अगर आप बच्चे के लिए प्रश्न पत्र बना रहे हो। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो जिस क्वेश्चन में बच्चे की क्रिएटिविटी ज्यादा हो उस ऑप्शन के साथ आपको जाना है। जैसे इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन है कि अगर बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते, तो कोई बच्चा कहेगा सर बाबा भारती की जगह होता मैं ये करता, दूसरा कहता सर मैं ये करता, तीसरा कहता मैं ये नहीं करता।
तो अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग विचार बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों की देखो कितनी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आई। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है उसे उस कंडीशन में डाल दो और फिर पूछो बताओ आप क्या करोगे, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका किस शब्द का आंसर होगा, क्यों उदास थे, इसलिए उदास थे। उनका नाम क्या था, ये नाम था। संज्ञा की परिभाषा बताओ, तो संज्ञा की बता देनी है आपको परिभाषा, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो संज्ञा की भाषा अभी तक रटी हुई है। नेक्स्ट आपका लड़के होकर रोते हो, यह कथन क्या है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। सेकंड, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। थर्ड, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। फोर्थ, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। बच्चे से सही आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। ये भाई साहब दिख गया व्याकरण, तो काट दिया होगा आप लोगों ने, काट दो भाई इसको, ठीक है। अब बताओ तीन आंसर में से आंसर बताओ। लड़के होकर रोते हो, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप में से कभी किसी ने कहा है, आपके स्कूल में टीचर ने कहा हो या आपके घर में कहा हो या फिर आपके रिश्तेदारों ने कहा हो कि अबे लड़का होकर रो रहा है, ठीक है, ठीक, कहा होगा ऐसा बहुत से लोगों ने। तो ये पूछा है उसमें एक कथन किस तरीके का कथन है। देखिए जब भी इस तरीके का कथन आ जाए कि लड़का होकर रो रहा है या तुम लड़की हो, तुम ये वाला काम नहीं कर सकती, ये काम लड़के करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिकल काम ज्यादा है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ जाए ना, तो समझ लेना वो आपके जेंडर से, ठीक है, वो पढ़ने को बाध्य कर रहे हैं आपको। ना तो इस तरीके के स्टेटमेंट बच्चों को देने हैं और ना ही इस तरीके के स्टेटमेंट का किसी भी चीज में आपको यूज करना है जब आप लोग टीचर बन जाओगे तब भी, ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। लड़के जो लड़के होते हैं वो रो नहीं सकते, खूब रोते हैं। अगर लड़के रो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती है, ठीक है। और लड़कियां जरूरी थोड़ी है लड़कियां फिजिकल वाले काम नहीं कर सकती। आज की डेट में लड़कियां रेसलर है, अच्छे अच्छे लड़कों को मार के गिरा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बचना है और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जेंडर से संबंधित, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका भाषा का प्रमुख कार्य क्या है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है भाषा का प्रमुख कार्य क्या है या इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ठीक है। भाषण देना, प्रतिवेदन लेखन, संप्रेषण करना या फिर लेखन क्षमता। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो भाषा का प्रमुख कार्य होता है वो भाषा का प्रमुख कार्य होता है कम्युनिकेट करना, संप्रेषण करना। अब देखो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, अब आप लोगों के वीडियो बनाते हुए अगर मैं मन में कुछ ये कहूं कि यार ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, ये लोग बेकार है, गधे है, ठीक है, इस तरीके से कहूं, या ये मैं कहूं अरे यार ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना यार बहुत मेहनत से तैयारी करें, भगवान करे इनका सीटेट का एग्जाम पास हो जाए और जल्दी इन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो अगर मैं अपने मन में सोच रहा हूं आप लोगों को पता चलेगी, जो मेरे अंदर विचार है नहीं चलेगी। किसकी हेल्प से पता चलेगी, सिर्फ भाषा की हेल्प से पता चलेगी। अगर भाषा नहीं होगी ना तो अपने विचार जो भी हमारे विचार है ना उनका आदान प्रदान नहीं कर सकते हम, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी भाषा की बात आ जाएगी, प्रमुख कार्य की बात आ जाएगी या इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो समझ लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है संप्रेषण करना, कम्युनिकेट करना। इसके बिना, भाषा के बिना हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चाहे आप इमेजिन करके देख लो, अगर मैं अपने दिमाग में कुछ भी सोचूं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वैसे मैं आपके लिए कुछ नेगेटिव कभी सोचता ही नहीं हूं, मैं हमेशा माइंड में यही सोचता है कि भाई बच्चों का सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से क्रैक हो जाए, ठीक है, ताकि जो भी इनकी प्रॉब्लम है बेचारों की जल्दी सोल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन आपका 8वीं कक्षा का सोहन पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुदित डेस्क से ग्रसित है। इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका लर्निंग डिसऑर्डर यानी अधिगम विकार से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि अगर सोहन पढ़ते समय परेशानी का अनुभव कर रहा है तो कौन से अधिगम विकार से ग्रसित है। पहला डिस्कैलकुलिया से, दूसरा अफेजिया, थर्ड डिस्ग्राफिया, फोर्थ डिसलेक्सिया। बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, और जो लर्निंग डिसऑर्डर के ऊपर, अधिगम विकार के ऊपर, और उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। उस ट्रिक के माध्यम से आप इन विकारों को कर लेना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर देखिए बात क्या हो रही है, सोहन को किसमें प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ते समय हो रही है। अब मैंने आपको क्या कहा था, पढ़ने से समस्या जो भी कोई होगी वो आगे होगी आपकी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में लक्स की साउंड आ रही है, लक्स का ऐड किया था आमिर खान ने और दरसिल ने, जिन्होंने तारे जमीन की मूवी करी थी, ठीक है। तो दरसिल को प्रॉब्लम होती है ना, पढ़ते समय प्रॉब्लम होती थी उसे। मान लीजिए कोई बच्चा वाज को सा पढ़ता है, बी को
वो बच्चा क्या काम करता है, डी पढ़ता है। तो पढ़ने से संबंधित जितनी प्रॉब्लम होगी वो होगी आपकी डिसलेक्सिया। लक्ष्य में लक्ष्य साउंड आ रही है और लक्ष्य का ऐड आमिर खान और दर्शिल ने किया था, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा फोर्थ। लेकिन बाकी की भी जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं में से आपकी कोई पूछी जाती है। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेटर की साउंड आ रही है। मैंने कहा था कैलकुलेटर की जब भी आपकी आ जाएगा तो समझ लेना वो मैथ से, नंबर से, उनके ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से संबंधित विकार होगा बच्चे का, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया आपका मैथ से संबंधित विकार है। डिसग्राफिया में ग्राफ आ रहा है और ग्राफ पर मैंने क्या काम कहा था, ग्राफ पर क्या होता है, ग्राफ पर लिखा जाता है यानी लेखन से संबंधित विकार होता है डिसग्राफिया। जैसे मान लीजिए बच्चा 100 को वाज लिख दे, देखिए अगर 100 को वाज पढ़े तो डिसलेक्सिया, अगर लिख दे तो डिसग्राफिया, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद है अफेजिया। अफेजिया मीन्स जब किसी भाषा में बच्चा बोलते वक्त फंस जाए, ठीक है, किसी भाषा में फंस जाए। मान लीजिए छोटा बच्चा कुछ बात कहना चाहता है अपने मम्मी पापा से लेकिन कह नहीं पा रहा, अपने विचारों को प्रकट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अफेजिया। इन चारों को अच्छे तरीके से कर लेना, चारों में से देख लेना, 1 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है। वीडियो देख सकते हो, चाहे जो नोट्स बनाए उसमें आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आपका भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, इसके ऊपर भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ, ये आपका हमेशा हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। भाषा अर्जन और भाषा दिगम, इसमें पूछा भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। सेकंड, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं। अब ये आ गया ना यांत्रिकता, ठीक है, काट दो भाई गलत, जो चीज कही है उसको कर दो। थर्ड, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। फोर्थ, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना फिर आंसर देखेंगे। एक होता है भाषा अर्जन, पहले इसको समझो। जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, ठीक है, यानी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जब किसी भाषा को सीखा जाता है। कैसे, अब जैसे मेरी भाषा कौन सी है, मेरी भाषा हिंदी है, मैं हिंदी बोल रहा हूं ना, तो हिंदी भाषा सीखने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ी, किसी टीचर की जरूरत पड़ी हो, कोई बुक की जरूरत पड़ी हो या नियमों की जरूरत पड़ी हो, नहीं। मैं अपने मेरे घर में ये भाषा बोली जाती थी, मेरे आसपास रिश्तेदारी में और मेरे जो मुझे मेरा माहौल है वहाँ ये भाषा बोली जाती थी। तो मैंने अपने परिवार से, अपने माहौल से इस भाषा को अनुकरण किया, कॉपी किया और मैं इस भाषा को अपने आप सीख गया। तो भाषा अर्जन कौन सी होती है, जब बच्चा प्राकृतिक रूप से कोई अपनी भाषा सीख लेता है। जैसे आप लोगों की जो भी भाषा होगी आप लोग अपने आप सीख गए, ठीक है, जब छोटे थे। तो ये होती है आपकी भाषा अर्जन और ये होती है आपकी सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। कभी कभी एग्जामिनर खाली सहज दे देता है, कभी स्वाभाविक दे देता है भाषा अर्जन का। तो जब भी आपको भाषा अर्जन का आ जाएगा तो समझ लेना ये आपकी सहज होती है और स्वाभाविक होती है, ठीक है। और इसको किसके माध्यम से सीखा जाता है, प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ये हो गया आपका भाषा अर्जन। एक होता है आपका भाषा अधिगम। इन दोनों में से कोई सा ना कोई सा आपका पूछा जाता है, कभी कभी दोनों भी पूछ लेता है एग्जामिनर। भाषा अर्जन को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, लेकिन जब किसी भाषा को सीखने के लिए संसाधन की जरूरत हो, अब मान लीजिए मुझे कौन सी भाषा आती है, हिंदी आती है, और मुझे कौन सी भाषा सीखनी है, इंग्लिश भाषा सीखनी है। तो भाई इंग्लिश का टीचर की मुझे जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश की बुक की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश के रूल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ग्रामर के रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगी, ये क्या होती है, ये प्रयासपूर्ण होती है। जो भाषा अधिगम होती है वो प्रयासपूर्ण होती है, ठीक है। तो थोड़ी कठिन भी होते हैं, इसको भी देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके, इनको अच्छे तरीके से कर लेना, आपके एग्जाम में कंफर्म आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। सेकंड, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। थर्ड, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, ठीक है, आ गया ना, व्याकरण भी आ गया, नियम भी आ गया, काट दो भाई देखते ही। अगला, यह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। आपने कहा था सर ये भाई साहब जहां भी दिखे केवल, उस ऑप्शन को भी देखते गलत काट देना, दो तो गलत हो गए। अब बाकी में से बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। भाषा पुस्तक कब सफल मानी जाएगी, देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट, कि जब बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता आ जाएगी। अगर जहां भी ये वर्ड दिख जाए आपको उत्सुकता, तो समझ लेना आपका पॉजिटिव आंसर है, इसके साथ लगा देना। जैसे अगर मुझे आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगानी है, उत्सुकता जगानी है, तो मैं देखो मैं कैसे जगाऊंगा। अब आप लोग सीटेट का एग्जाम अपना दोगे, अब सीटेट का एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट ईयर आपके लिए वैकेंसी निकलेगी, जैसे केवीएस में निकलेगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन में वैकेंसी निकलेगी, जिससे आपको जॉब मिलेगी, आप मास्टर साहब कहलाओगे, ठीक है।
अब आप लोगों को उत्सुकता दे दी ना भाई, सीटेट का एग्जाम पास कर लिया तो उसके बाद केवीएस की वैकेंसी निकलेगी, इसलिए सीटेट का पास एग्जाम करना जरूरी है, तभी हम वैकेंसी में बैठ पाएंगे और सरकारी टीचर बन पाएंगे। ठीक है, तो आप में क्या आ गई, उत्सुकता आ गई। अब आप लोग अपने पढ़ने की स्पीड क्या कर दोगे, तेज कर दोगे, आंतरिक रूप से आप क्या हो जाओगे, मोटिवेटेड हो जाओगे। ठीक है, तो जब भी आपको उत्सुकता आ जाए बच्चे के अंदर, समझ लेना पॉजिटिव ऑप्शन है, आपको उसका आंसर सही लगाना है। ठीक है, पहले आंसर आपका